कहता है सुनता कौन, सुनता है फिर करता कौन। प्रश्न ही प्रश्न कर रहे हैं आज तो। कहता है सुनता कौन, सुनता है तो फिर करता कौन। प्रश्न कर लिया, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं प्राणी तू कभी तो ध्यान दे कि जो कहने वाला है वाणी से, सुनने वाला है कानों से, करने वाला है हाथों से, वो एक परमात्मा की कृपा है। करते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, देखते हुए एक मनुष्य दिख रहा है, पशु दिख रहा है, लेकिन है वो परमात्मा, है वो ईश्वर, है वो भगवान। उसको समझो, ये ज्ञान प्राप्त करो संत के पास आकर के, गुरु के पास आकर के। कौन है वो जो आपसे कहलवाता है, और कौन है वो जो आपके अंदर सुनने की क्रिया करवा रहा है। यदि उसकी इच्छा नहीं हो तो आप सुन नहीं सको, क्योंकि जब तक प्राण है तब तक ही तो हम सुन पा रहे हैं। जब तक हमारे श्वास चल रहे हैं, यानी भीतर में ईश्वर है, तभी तो सुन पा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं प्राणी तू कुछ तो समझ ले कि तू ये सोचता है तू कहने वाला है, तू सुनने वाला है, तू सुनाने वाला है, तू करने वाला है। तो ये तेरा अबोध भाव खत्म कर, ये अज्ञानता खत्म कर, नहीं तो तेरे अंदर मैं आ जाएगी, अहंकार जागृत हो जाएगा, और तेरा जीवन है आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाएगा। तू कर्ता को पहचान, ये कह रहे हैं सदगुरुदेव, कर्ता को पहचान प्राणी, फिर तेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कितनी भी बिल्डिंग खड़ी हो जाओ, ऊपर तक मंजिल पे मंजिल बन जाओ, लेकिन आधार नींव का पक्का होना चाहिए। ऐसे ही प्राणी कितनी भी बड़ी बड़ी बात करे, सुने, करे, बड़े बड़े कार्य करे, लेकिन भीतर भगवान बैठा है, वो सब कुछ कराने वाला है। फिर भी प्राणी नासमझी करता है और अपनी मैं को आगे ले आता है। तब गुरुदेव कह रहे हैं फिर करता कौन, कहता है सुनता कौन। यही नहीं पता कौन सुन रहा है। सुन के बड़ा आनंद आ गया। और जब आपको आप ये कहते हो ना, वाह इनकी लड़ाई देख के मजा आ गया, ये बहुत ज्यादा ऐसे हो रही थी, वो अहंकार सुन रहा है। भगवान ऐसी बात नहीं करते कभी भी। भगवान तो शांति की बात करते। कहीं पर भी लड़ाई हो रही हो, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, रोटी बनाती हुई क्या, पानी भरती हुई क्या, खाना खा, भाग के गेट पे चल जाएंगे सब। एक बार पड़ोस में लड़ाई हो रही थी, सब गेट के कान लगा रखे थे, और घर में वो आदमी बाहर गया था, उसने दरवाजा खोल के अंदर आया, सारे गेट धड़ाम। अरे ये क्या, अरे क्या लड़ाई सुन रहे हो, कोई तमाशा हो रहा है क्या? उनकी और लड़ाई हो गई घर में। ऐसा है। मनुष्य सिर्फ भगवान के कारण सजीव है। उस भीतर बैठे ईश्वर को जो पहचान लेगा तो पता चल जाएगा कि सब कुछ का कर्ता वो ही है, सब कुछ से करवाने वाला वो ही है। हर एक प्राणी उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। वो नहीं चाहे कुछ नहीं होगा, और वो चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। वो चाहता है भीतर ही भीतर। वो कहता है प्राणी जैसा कर्म करता है मैं उससे वैसा ही कार्य करवा लेता हूँ। प्राणी जैसी चाह रखता है उसे ऐसा ही कार्य करवा लेता हूँ। अब भगवान ही तो चाह रहे थे कि शूर्पणखा उधर आए और ये सारी लीला चालू हो। भगवान नहीं चाहते तो शूर्पणखा को वहीं मृत्यु भी दे सकते थे। नाक कान ही क्यों काटे? क्यों? भगवान को पता था कि ये सारा कार्य यही पूरा करवाएगी मेरी लीला का। मंथरा को भगवान चाह रहे थे, मंथरा आए तभी तो मंथरा गई। भगवान की लीला थी ये तो भगवान ही तो चाह रहे थे। कंस के मन में भी एक बार प्यार आ गया अपने भांजों के लिए कि मैं सबको क्यों मारूं, मेरा तो 8वां जो देवकी का पुत्र है वो मेरा शत्रु है, मुझे उसे मारना है। लेकिन भगवान ने सोचा इसका तो पाप बढ़ेगा नहीं,
तो माया फेर दी उसके चारों तरफ। तो भगवान जो चाहते हैं वही तो हो रहा है। लेकिन सत्संग में आकर के हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए और हम दूसरों के कर्म को देखते हैं, ये हमसे गलती है। किसी ने हमसे कल पूछा कि ये प्रेत क्यों हो जाते हैं। हमने कहा जो प्रीत नहीं करता वो प्रेत होता है। बोलो वो तो जीते जी है, तो और क्या है। जिसके अंदर प्रीत नहीं हो तो प्रेत ही है, और क्या बताओ। प्रीत, जो प्रीति करेगा उसको प्रीतम मिलेगा, और जो प्रीति नहीं करेगा उसको प्रेत मिलेगा। प्रेत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये तो प्रेत, और कौन है बताओ। और भूत क्या है? जो बीता हुआ समय है उसको याद कर लो, बुरा समय है वो, फिर भूल हो गई हमसे, वो कब कार्य हुआ और हम अभी तक याद करके गलतियां कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम भूत को याद कर करके और भूत ही बनते जाते हैं। हमें संत अवधूत बना रहे हैं, दूत बना रहे हैं, लेकिन भूत को भूलेंगे, भूलना छोड़ेंगे भूत को, तभी तो जीवन में आनंद आएगा। सत्संग के बाद तो हमें ये कहना आना चाहिए कि हे सद्गुरु, हम भूल गए रे वो संसार, जहाँ है वासना का काम, तेरे प्यार से रंग गए हम, दुनिया का प्यार क्या काम। दुनिया के प्यार का क्या काम है? जिसको सद्गुरु मिल गया उसे औरों से मिलने की क्या जरूरत है। जिसका हाथ सद्गुरु ने पकड़ लिया उसे औरों से हाथ मिलाने की क्या जरूरत है। जिसको सद्गुरु निहारता है उसे औरों को निहारने की क्या जरूरत है। लेकिन पहले खुद को पहल करनी होती है। एक बार सद्गुरुदेव की अमृत वाणी में स्नान कर लिया तो बाहर के स्नान की क्या वैल्यू है। नहा लो। संतों के तो मल मूत्र में भी खुशबू आती है, सुगंध आती है। क्यों? क्योंकि भीतर में पवित्र सिर्फ आत्मा का भाव बहता है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि देखो समझो, बच्चा महंगे महंगा कपड़े पहन रहा है, मिठाई खा रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, तो वो किसके बलबूते पर? उसके पिता कमा रहा है, दादा कमा रहा है, आजकल तो माँ भी कमाती है, दादी भी कमाती है संसार में, तो उनकी कमाई पे। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं तुम इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हो, भगवान की बात बोल रहे हो, भजन बना रहे हो, भजन गा रहे हो, तुम सुन रहे हो भाव से। हम कहते हैं मैंने सुना, मुझे पूरा याद है। उसने देख सुना ही नहीं कुछ, यूँ यानी उसकी वैल्यू ही नहीं है। नहीं, भीतर में भगवान की कृपा से हम सुन पाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, जैसे हम दुनियादारी की बातों को ध्यान से सुनते हैं ऐसे हम ध्यान से आपके अमृत वाणी का पान करें। जैसा स्वाद हम खाने पीने में लेते हैं, सोने में लेते हैं, ऐसा स्वाद हम आपकी भक्ति में लेना सीख जाएं। इतनी हम पे कृपा करो। पर हमें कहना क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें चाहिए नहीं है, खाली हमें ऊपर ऊपर से चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब प्राणी ये जान जाएगा कहने वाला, सुनने वाला, करने वाला एक ईश्वर है, तो प्राणी निमित्त बन जाएगा और आनंदमय जीवन बिताने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो आनंद जीवन में नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही दुख हाथ लगेगा। क्यों? मैंने किया, उसने किया, मैंने किया, उसने किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, सब कुछ का करता भगवान है, हम तो निमित्त हैं।